ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य विसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ? राज समाज विराजत रूरे, उडगन माहु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोलिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवास न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिहीं, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार, धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। श्रोताओं, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं। आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना? जी महाराज। भीड़ बहुत है, किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं। किसी से कटवाणी तो नहीं बोले? नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था, हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की। देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को? जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सबको। मुझे तो ऐसा लगता है, बिन भंजहूं भव धनुष विशाला, मेल ही सिय राम उर्माला। बिना धनुष तोड़े ही? क्या बात कही तुमने। तोरे हूँ धनुष ब्याऊ अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे एक बार कालऊ किन होऊ, सिय हित समर जितब हम सोऊ। व्यर्थ मरहु जनि गाली बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी।
भाटगण, तनिक इधर आइए। जी स्वामी। अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए। महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे। नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण, सुनिए। बन विदेह कर कहे हैं हम, भुजा उठाए विशाल। सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है, कठोर है, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा, रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है, और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। तिरभवन जय समेत बैदे ही, बिन ही विचार बरई हटते। मैं तोड़ूंगा, मैं जाता हूँ। अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं। पर एक आध तो अपने आसन से उठा ही नहीं। वे समझदार हैं। और वो देखो, वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना, तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20। अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं। हाँ, बेकार। जान पड़ता है और भी भारी हो गया है ये धनुष। मनु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक करु आए। ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं। वो देखो, पर सब बेकार। दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा? होगा क्या, लौटेंगे अपना समुद्र। चुप चुप चुप, जनक जी कुछ कह रहे हैं। शांत शांत शांत। अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या बड़ी भारी और अति कमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही में जानी। जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। अब क्या होगा? देखो, छोटा भाई कुछ कह रहा है। उसका मुख तो देखो। माँ के लखन कुटिल भई भौं, रदपट फरकत नयन रिसों हैं। हे तात, रघुवंश सिंह महु जह कोई होई, ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक विव ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमि डारों फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापु रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा। सुना? पर वो देखो, बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या? ना, सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं। जा रहे हैं क्या? बड़े राजकुमार से कुछ कह रहे हैं। दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम ही इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सखी देखो तो, खड़े हो गए राम। पर देखो,
देखो मुखड़े से लगता है हर्ष विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। सखी देखो तो, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु रामु गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही हैं, सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि तापा, सौ धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो ना, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवनतम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है। जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है। हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न्यौ तो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुलिसहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। हे विधाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है। लगता है सारी सभा की बुद्धि ही बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी। होई हरो रघुपति निहारी। सखी सखी तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो। राजकुमारी, चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल। बोलती क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलने मुख पंकज रोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संते हो। आंखें खोलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं। सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ाका। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। देखो उधर देखो सखी, लखन लिखेउ रघुबंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड। हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग वाराह, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा। ये क्या हुआ? कैसी दामिनी दमकी? आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया? वही तो धनुष है। उठा भी लिया? उठाने की बात करते हो? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े,
काहू न लखा देख सब उठाड़े। भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मारग चले चिक्करहि दिग्गज डोल महि अधिकोल कूर्म कल मले। सूर्य असुर मुनि कर कान दीन सकल बिकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। सखियों, राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी। राजकुमारी, सामने रघुबीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती तो पैर कैसे छोड़गी राजकुमारी? समझी नहीं सकी। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे छवि गण माध्य महाछवि जैसे कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जहि छाई गावहि छवि अवलोक सहेली सिंह जयमाल राम उर्मेली सिंह जयमाल राम ये भी कोई बात है? खड़ बहनों का बात। क्यों भाई, क्यों? छीन लो सीता को, दोरे धनुष ताड़ नहीं सरे। दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो। जीवत हमारी कुंवरी को बरई। और महाराज जनक उनकी सहायता करें तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई। कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग। उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था? शांत शांत। अरे आप लोग बैठे। अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ है। ये कौन आ रहा है? विषभ कंठ और बाहु विशाला, चारों जनेऊ माल मृगशाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुषर कर कुठार कल कांधे। भृगुपति परशुराम। परशुराम आप लोग शांत भाव से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। भृगुकुल भास्कर मुनि के शरीर में वीर रस के साकार स्वरूप परशुराम जी सभा में पधार रहे हैं। आप सब क्षत्रिय राजागण अपने अपने पिता का नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। विदेहराज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीर। मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था। इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं
और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं। ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है? जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चढ़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। मुनिवर बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू नासी फिर कीनी गोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु। मुनि बिन काज करिए कतो। रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहू नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा। कहे देता हूं मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति भोर। मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर, आपके जनेऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोककर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर, महिषुर, हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति मिलती है। इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। कि तुम मुनिवर कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमो महामुनि धीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु। काल कबुल हुई है छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं सतोसु तब पुनि कुछ कहू, जनेरे से रो के दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहि, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रतापु। लेकिन आप मुनिवर, आप तो तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनिए विश्वामित्र, अब जन देहि दोष मोहि लोगु। कटुवादी बालक बध जोगु, बाल दिनों की बहुत मैं बाचा। अब यहू मरन हार भा साचा। क्षमा करें बंधुवर, इससे अपराध हुआ। बाल दोष गुण गणहीन साधु। घर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देता जा रहा है, फिर भी बिना मारे से छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे। गुरही उरिन हो त्यों श्रम थोरे। हे भृगुपति परशुराम, खबरदार भृगुवर परसु दिखा बहु मोहि। विप्र बेचारी बचौ नृपद्रोही, मिले न कबहु तुभट रन गाड़े। विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित नाथ,
करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। जौ लरिका कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई। राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही। काल कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही। नीच मीच सम देख न मोही। सुनिए मुनिवर, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठे हो ही पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाए। राम, मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूं। बचहूं बिचारी बंधु लघु तोरा, इसका तो मनु मलिन तनु सुंदर कैसे। विष रस भरा कनक घटु जैसे। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। बररे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मौ पर करिए दास की नाई। कहिय बेग जहि विधि रे सिचाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। राम, मेरा रोष कैसी जा सकता है, जब अजहूं अनुज तब चितव अनय से। मेरा रोष क्या वृथा हो जाए? नहीं, एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। ये भी कोई बात है? गर्भ श्रवही अब निप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछति देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। हे मुनिवर, क्रोध त्याग दें। आपके कुठारों के आगे मेरा सिर है। जहीं रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। मुनिवर, प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोसु। बेशु बिलो की कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर, लक्ष्मण तो लड़का ही है। देख कुठार बान धनुधारी, भय लड़कही रिस बीरु बिचारी। नामु जान पे तुम ही न चीन्हा, बंसु सुभाए उतरोत ही दीन्हा। यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते, तो हे गोसाई, यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हे नाथ, हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं? कहां तो धरती पर चलने वाले चरण, और कहां उन्नत मस्तक, और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए, हमारा तो एक ही गुण है, धनुष, और आपके 9 गुण हैं, श्रम दम तप इत्यादि, सभी परम पुनीत। विप्रवर, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है, मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान। सुन, तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं। चाप श्रुवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एही परसु काट बल दीने, समर जग जप कोट न कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है। तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम। ये धनुष क्यों तोड़ डाला? तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है, मनहु जीत जब उठा रहा।
तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर। रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना। जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकु तहि पावर आना। कहो सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुबंसी। क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखड़ गए हैं, पर फिर भी राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। अरे अरे, ये कैसा चमत्कार! धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया। अद्भुत, आश्चर्य! राजकुमार हैं कि ये देवता? देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं। अरे, ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो। रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दौ भ्राता। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय। जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति जय रघुकुल। हे श्रोताओ, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओ, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर बधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। गरजत घोरा, जाचक जातक दादुर मोरा।
सुर सुगंध सुझे बरसहि बारी सुखी सकल ससी पुर नर नारी सुखी सकल ससी पुर नर नारी जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी आरती करहि मुनि कपूर नारी हर सही निरखे कुंवर बर चारी हर सही निरखे कुंवर बर चारी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी आप विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे श्री जगदीश चंद्र माथुर, निर्देशक श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, संगीत रचना श्री राम सरन दास ने की थी और ध्वनि संयोजन श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, दिनेश्वर शास्त्री, राम अवतार शर्मा, चांद नारायण सक्सेना, शमशेर सिंह ठाकुर, सोमनाथ नागर, आशीष सिन्हा, मनोज भटनागर, राम गोपाल बजाज, राजेंद्र वर्मा, श्रीमती उषा ग्रोवर, श्रीमती सुषमा आहूजा और श्रीमती आभा जैन। संगीतांश के कलाकार थे श्रीमती पुष्पा अवस्थी, कुमारी शांता सक्सेना, श्री मनमोहन पहाड़ी और श्री अमिताभ। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया। कल इसी समय इस विशेष नाटक की तीसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।